हेलो 10th के प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन को हल कर लिए थे, आज हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 1.3 के हल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं इसको, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। मानेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको इसका उल्टा मानना है। क्या करना है? इसका उल्टा मानना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब √5 बराबर लेंगे P/Q। लिखेंगे जहाँ PQ सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। तो हमने PQ को सहअभाज्य संख्या माना है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी दो अलग अलग संख्या जो केवल एक से विभाजित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल से, जैसे हम ले लेते हैं 2 अब 5 ले लेते हैं। अब ये 2 और 5 केवल एक से विभाजित हो रहा है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या। लेकिन ये एक HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एक HCF कहलाएगा। इसी तरह हम 6 और 5 को ले लेते हैं, तो ये दोनों अंक केवल एक के पहरा में आ रहा है और ये दोनों अंक को केवल एक विभाजित कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों अंक क्या है? सहअभाज्य संख्या। और ये एक क्या है? तो HCF है। ये एक क्या है? HCF है। तो यहाँ पर हमने PQ को क्या माना है? यहाँ पे PQ को हमने HCF माना है। तो लिखेंगे HCF PQ बराबर 1। तो PQ का HCF कितना होगा? 1 होगा। हमने 1 इसीलिए माना है क्योंकि जब हम हल करेंगे तो हमारा HCF अगर आएगा 1 PQ का, तो हम कहेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर हल करने के बाद PQ का HCF 1 नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हो गया। अगला को आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर अब यहाँ √5 पर स्क्वायर लगाएंगे, बराबर में P/Q पर स्क्वायर लगाएंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर लग गया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5 गुना √5, और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों 5 के बदला एक 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 बराबर में P² बट्टा Q²। अब इस 5 के नीचा में कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो यहाँ वह हो जाएगा P² अब बराबर में यहाँ 5Q²। अब यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में गुणा का संबंध है। ये 5 बराबर के इस साइड आ जाएगा तो भागा में चलाएगा। तो इससे पहले हम इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ P² बट्टा 5 हो जाएगा, अब बराबर में Q² हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, अगर यहाँ समझ गए ना तो आपका हिसाब समझिए बन गया है। यहाँ क्या है? P² अब बट्टा में 5 है। ये 5 इस P² को विभाजित कर रहा है, ये 5 इस P² को विभाजित कर रहा है, तो ये 5 P को भी विभाजित करेगा।
तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, 5 पी को भी विभाजित करेगा, यहाँ पर देखिए 5 का मान, p का मान कितना निकला है, 5 निकला है। अब हमें किसका मान निकालना है, q का। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ p बराबर कुछ मानेंगे, तो यहाँ पे लेंगे p बराबर 5k लेने पर ठीक है। हम यहाँ 5 के कहाँ से लिए हैं, तो यहाँ समझिए रूट में हमें कितना कर रहे हैं साबित करने के लिए, रूट 5 कर रहे हैं, तो हमने 5 के लिए। अगर यहाँ पर 10 कहता तो 10 के लेते, 5 6 कहता 6 के, 7 कहता 7 के, जो यहाँ पे कहता हम उतना के ले लेते। आप इस के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ हम समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 क्या है, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में है पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। हमें इसके जगह पे इस मान को बैठाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5k स्क्वायर होल देंगे, उसके बाद यहाँ पे 5q स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 25k स्क्वायर बराबर में 5q स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, अब बट्टा में 5, क्योंकि ये गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में चला आएगा q स्क्वायर। अब यहाँ से काटिए इसको, 5 का 5, 5 25, 5 बार में काट देगा, तो यहाँ पे 5k अब बराबर में q स्क्वायर लिखेंगे। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ k स्क्वायर होगा, इन दोनों को देखिए गुना में है, यहाँ इस साइड आएगा तो भागा में चल जाएगा, तो लिखेंगे k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझिए फिर से, q स्क्वायर बटा 5 है, ये 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये 5q को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे चूंकि 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 5q को भी विभाजित करेगा, इसीलिए 5q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ समझिए, इसको हम कथन 2 मान लेते हैं, कथन 2, और इसको हम कथन 1 मान लेते हैं, इसको हम कथन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर समझिए p का मान कितना निकला है, 5 निकला है, और यहाँ पर q का मान कितना निकला है, तो यहाँ पर q का मान 5 निकला है। हमें निकालना कितना था, pq का मान 1 निकालना था, pq का मान हमें 1 निकालना था, और निकला कितना 5 निकला। तो यहाँ पर हमने
सअभाज्य संख्या में क्या दिखाते हैं, दो अलग अलग संख्या रहेगा, दोनों एक से कटेगा और ये एक क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर बटा 5 है, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर बटा 5 है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर लिखेंगे, अब बटा में 5 देंगे। अब यहाँ देखिए ये 5 इसको विभाजित कर रहा है, ये 5 इसको विभाजित कर रहा है, तो HCF यही 5 ना होगा। तो यहाँ पे पी क्यू का HCF क्या होगा, यहाँ P का HCF 5 होगा और यहाँ पर भी Q का HCF 5 होगा। लेकिन हमें पी क्यू का HCF लाना कितना था, 1 लाना था, हमें 1 लाना था, लेकिन आया कितना, 5। तो हम लिखेंगे यहाँ कथन 1 और कथन 2 से पी क्यू का HCF कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। जो कि हमारा मानना था, हमने क्या माना था, √5 को परिमेय संख्या। तो लिखेंगे जो कि हमारा मानना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। जो कि हमारा मानना था √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना लिख दीजिएगा, आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन करें, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है, 3 + 2√5। तो लिखेंगे यहाँ पर हल मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 बराबर P/Q लेंगे। लिखेंगे जहाँ PQ सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। तो हमने सअभाज्य संख्या PQ को माना, तो HCF कितना होगा, 1 होगा। HCF PQ का कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 3 प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में चल जाएगा। तो लिखेंगे 2√5 बराबर P/Q, अब माइनस के 3। अब बटे में नहीं कुछ है तो 1 दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये 2 गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भागा में चल जाएगा। तो लिखेंगे √5 बराबर P/2Q, अब माइनस में 3/2
2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझिए ये किस तरह का संख्या बन गया है, तो ये परिमेय संख्या है। किस तरह का संख्या है? परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होते हैं, कभी भी बराबर नहीं होते हैं। आप यहाँ p और q का मान रखिएगा तो हल होने के बाद परिमेय संख्या के रूप में ये आ जाएगा। तो आप लोग इसे हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए रूट में क्या है 5 है और रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या और ये क्या है परिमेय संख्या, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ p/2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या, जो कि अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है, बराबर है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। अब आ जाइए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है 1/√2, इसको भी सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। पहला नंबर देंगे, तीसरा का पहला नंबर है। सिद्ध करने के लिए कितना बोल रहे हैं 1/√2। तो यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर लेंगे p/q, लिखेंगे जहां pq सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। हमने pq को सहअभाज्य संख्या माना है तो HCF 1 होगा pq का। तो लिखेंगे HCF pq बराबर 1। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, हमने 1 माना है, जब हम हल करेंगे तो pq का मान जो है 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हल करने के बाद pq का मान 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 1/√2 पर भी स्क्वायर लगाएंगे, अब p/q पर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 अब बराबर में p² / q²।
अब कोना कोनी गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2q² 2p² हो जाएगा और ये हो जाएगा q²। कोई दिक्कत नहीं। हम इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ देखिए ये दोनों गुना में है, तो ये जो दो गुना में है बराबर के इस साइड जाएगा तो भागा में चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे p² बराबर q² बटा 2। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ कितना है p², अब बटा में कितना है q है ना, q² बटा में 2 है, 2 है। अब ये 2 इस q² को विभाजित कर रहा है, तो ये 2 q को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे चूँकि q² को 2 विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, इसीलिए q को 2 विभाजित करेगा। यहाँ ऐसे नहीं होगा, यहाँ ऐसे नहीं होगा, यहाँ दिक्कत है। यहाँ इस तरह लिखना होगा, चूँकि 2 q² को विभाजित कर रहा है, 2 q² को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 2 q को भी विभाजित करेगा, इसीलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए q का मान कितना आया है, 2 आया है। अब हमें p का भी HCF निकालना है, p का भी तो मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ q बराबर 2 के लेने पर ये 2 के कहाँ से आया है, तो यहाँ देखिए हमें सिद्ध करने के लिए कितना करें, 1/√2। तो ये जो बट्टा में √2 है, इस √2 के बदले हमने यहाँ 2 के लिया है। अगर यहाँ पर 5 होता तो 5 के, 6 होता 6 के, जो होता हम वो ले लेते। आप इस के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में q का मान रखने पर, q का मान रखने पर तो कितना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में है 2p² बराबर q²। तो यहाँ लिखेंगे 2p² बराबर q²। अब रखेंगे इसके जगह पे मान, तो 2p² अब बराबर में यहाँ कितना रखेंगे, 2 के पावर 2 लगेगा। अब आ जाइए अगला पेज में ले लेते हैं, इसको अगला पेज में हल करते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2p² अब बराबर में 4k² लिख सकते हैं। अब ये गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में चल जाएगा, भागा में चल जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 2p² अब बट्टा में कितना है 4 है, अब बराबर में
के स्क्वायर, ये 2 इसको काट सकता है 2 बार में, तो ये पी स्क्वायर बटा 2 हो गया। तो हम इसको लिखेंगे पी स्क्वायर बटा 2 अब बराबर में के स्क्वायर। अब यहाँ समझिए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हमने यहाँ पर q बराबर 2 के लिए है, ठीक है। यहाँ पर समझिए, ये इसको विभाजित कर रहा है, हमने q का मान निकाला है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप समझिए फिर से, क्या है पी स्क्वायर बटा 2 है। अब ये 2 इस पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये 2 पी को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे चूंकि 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा, इसीलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ अब समझिए, इसको हम कथन 2 मान लेते हैं, कथन 2, और इसको हम कथन 1 मान लेते हैं, कथन 1। अब यहाँ समझिए, यहाँ अभाज्य संख्या में हमने 2, 5 को लिए थे एग्जाम्पल में, और इन दोनों को एक विभाजित कर रहा है, तो ये एक क्या हुआ, HCF हुआ। इसी तरह यहाँ पर समझिए, पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है और क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर लेंगे क्यू स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ समझिए, ये 2 इस पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और ये 2 इस पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसका HCF यही 2 न कहलाएगा, यही 2 कहलाएगा। तो P का HCF कितना आया है, Q का HCF 2 आया है। अब P का HCF, यहाँ पर P का HCF 2 आया है, हमें लाना कितना था, दोनों PQ का HCF 1 लाना था, तो 1 नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 आता तभी ना ये 1/√2 परिमेय संख्या होता, 1 तो आया नहीं PQ का मान, तो हम कहेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ कथन 1 और कथन 2 से PQ का HCF 2 प्राप्त हुआ, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो
तो ये हो गया हमारा आंसर। इतना लिख दीजिएगा आप लोग, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन बचा है, ये और ये, इनको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।